तो क्या आप भी वो मिडिल क्लास आदमी है जिन्हें फॉरेनर रिएक्ट्स वाली वीडियो सर्च करने का शौक चढ़ा रहता है, या फिर आप वो आंटी हैं जो देख कर खुश हो जाती हैं कि ये फॉरेनर गोरा समोसा चटनी खा रहा है, या फिर आपकी भी गांड में खुजली है फॉरेनर लड़की को यहाँ इंडिया में घूमते देख खुश होने की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्या हाल है मेरी प्यारी सी ऑडियंस, आप सबका वेलकम बैक करता हूँ। सो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फॉरेनर रिएक्ट्स, पाकिस्तानी रिएक्ट जैसे ही यूट्यूब के सर्च बार में डालोगे वैसे ही धड़ाधड़ सजेशंस आने लग जाएंगे। तो क्या सच में फॉरेनर्स को हमारा कंटेंट इतना पसंद है, या फिर फॉरेनर्स को देसी बनने का शौक चढ़ा है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे पिछवाड़े धोने की टेक्नोलॉजी चोरी करना चाहते हो क्योंकि पेपर से घिसते घिसते छिल जाती है। तो ऐसे ही बहुत से सवाल मेरे मन में है और आपके मन में भी होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, या फिर मैं कहूँ रिव्यू करते हैं। तो ये रिएक्टिंग वाली बकचोदी शुरू हुई थी जियो के आने के ठीक 1 साल बाद, मतलब कि साल 2017 में, जब इंडिया के तेजस्वी लोगों के हाथों में सस्ती इंटरनेट की ताकत आ चुकी थी और यहाँ के लोगों ने इंटरनेट का स्वाद चख लिया था। एंड सेम सरदार जी के अनलिमिटेड बुफे की तरह एक दिन एक सफेद चमड़ी वाले ने नोटिस किया कि इंडिया वालों के पास आ चुका है सस्ता नेट जो कि अनलिमिटेड है ऑलमोस्ट। तो उसने इंडिया का ट्रिप डाला अपनी वीडियो पे एंड उसने नोटिस किया कि किसी भी और कंट्री के व्यूज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा व्यूज इंडिया से जनरेट हो रहे थे। तो फिर क्या था, उसके मन में एक इविल आइडिया जनरेट हुआ कि ये तो कंटेंट की चिड़िया है, क्योंकि एक समय पे जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी आज वहीं कंटेंट की चिड़िया बन चुकी है। तो इंडिया की पॉपुलेशन पिछले 10 सालों से बूम पर है एंड बेरोजगारी तो पूछो मत। खुद यूट्यूब के चैनल पर मैं भीख मांग रहा हूँ कि मेरे जैसे करोड़ों नल्ले बैठे हुए हैं जो व्यूज की भीख मांगते रहते हैं। तो आई मीन पढ़े लिखे नल्ले। तो पता नहीं क्यों इतना खुश हो जाते हैं जब कोई अंग्रेज खुद अपने देश में अनपढ़ हो मगर हमारे देश में आके वीडियोस पर रिएक्ट कर देता है तो हम इतना खुश हो जाते हैं। सो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अपना इंडिया कंसिस्ट करता है टोटल 4 टीयर्स के लोगों में, आई मीन फैमिली में। सो इनकी इनकम कैटेगरीज होती है अलग अलग। आप इस पिरामिड को अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे नीचे वाली पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये जो फैमिलीज होती है जिनकी मंथली इनकम $150 या उससे कम होती है बट मोबाइल इनके पास भी होता है। देन उससे ऊपर वाली कैटेगरी या फिर उससे ऊपर वाला टीयर जहां पर आते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज विद इनकम ऑफ एवरेज $300 to $400 पर मंथ एंड इनके पास मोबाइल फोन और टीवी ये सब कुछ होता है एंड ये लोग इसको जम के देखते हैं। देन आते हैं अपर मिडिल क्लास वाले जो कि इंडिया की 20% पॉपुलेशन में कंसिस्ट करते हैं या फिर हिस्सेदारी रखते हैं। इनकी सैलरी होती है $900 से लेके $1500 पर मंथ। और ये जो कैटेगरी वाले लोग होते हैं इनके पास फोन, लैपटॉप, पीसी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं अवेलेबल एंड ये ज्यादातर एक्टिव भी रहते हैं। एंड फाइनली आते हैं दी 10%, ये है अंबानी के चौधे जो इंडिया की 90% वेल्थ को ओन करते हैं एंड विद एवरेज पर मंथ इनकम ऑफ $10,000 to millions of dollars। इन्हें यूट्यूबर्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये यूट्यूब ही खरीद ले, इतना पैसा रखते हैं। तो इतना कुछ मैंने क्यों बताया है ना भाई। बिल्कुल नीचे की ये 2 टीयर्स देख रहे हो, ये वो हैं जो अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचवाने का शौक रखते हैं कहीं पर भी दिख जाए। तो यही लोग इनकी रिएक्शन वीडियोस पर इतने सारे व्यूज देते हैं। स्पेशली कॉलेज एंड स्कूल के स्टूडेंट्स, खुद की जिंदगी भले ही एल लग रखी हो लेकिन इन्हें अंग्रेजों की रिएक्शन वाली वीडियोस देखनी है। पता नहीं क्या ही ऑर्गेज्म आ जाता है कि अंग्रेज को इंडिया का खाना खाते देख लेते हैं। तो ऊपर से ये और महाशय भाई इंडियन ऑडियंस को तो ऐसे मिल्क कर रहे हैं कि तुम पूछो ही मत भाई। इनके चैनल को देखोगे तो जितना इंडिया के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी उससे ज्यादा नॉलेज इन अंग्रेजों को हो चुकी है। सबसे ज्यादा व्यूज पता है कहां पर आते हैं इनके? सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं फॉरेनर ईटिंग इंडियन फूड। आए हाय, तो पूछो ही मत भाई। अगर तुझे बटर चिकन खाने का मन कर रहा है तो तू ऑर्डर कर ले या खुद से बना ले, लेकिन तेरे को क्रेविंग हो रही है तो उतना आलसी है कि तू बैठ के बस एक ही शॉट से एक ही व्यू देखेगा, फॉरेनर ईटिंग बटर चिकन एंड नान। और उन्होंने भी सालों ने यही स्टीरियोटाइप बना रखा है कि इंडियन फूड में नान और बटर चिकन होना तो कंपलसरी है। दाल चावल रोटी सब्जी जो हम रोज खाते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इससे भी अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग फेक रिएक्शन देते हैं। क्योंकि मेरी एक कजन फॉरेन में रहती है, उसने बताया कि इंडिया के बाहर इंडियन रेस्टोरेंट्स में फूड उतना बढ़िया नहीं मिल पाता है क्योंकि वहाँ आधे से ज्यादा चीजें फ्रेश नहीं अवेलेबल हो पाती हैं और मसाले भी नहीं होते हैं। तो इस वजह से खाने का टेस्ट वैसा नहीं आता जैसे हमें यहाँ इंडिया में आता है। यहाँ तक कि समोसे भी बहुत फीके लगते हैं। तो आप लोगों को नोटिस
करना चाहिए ये कि कब वो असली रिएक्शन दे रहे हैं और कब वो फेक रिएक्शन दे रहे हैं। उन्हें खाना नहीं भी अच्छा लगता ना अंग्रेजों को, तब भी वो कहते हैं खाना अच्छा है क्योंकि इंडिया से व्यूज बहुत ज्यादा मिलते हैं। और ये जो गोरे हैं अब तो रिएक्शन दे देकर इन्होंने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बना लिए हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जैसे जो रिसर्च करते हैं, वीडियोस लाते हैं आपके लिए, हमारे चैनल पर भी व्यूज दे दो, क्योंकि गोरे हमारा चैनल नहीं देखते हैं। आप लोग जाके गोरों का चैनल देखते हो। तो कमेंट में जरूर लिख के जाना कि आपको क्या सीख मिली इस वीडियो से। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिएक्शन वीडियो मत देखना।